देखते हैं आज पूछना किसी से, दिमश्क में जाकर, मुल्क शाम का ये कैपिटल सिटी है, राजधानी है दिमश्क, जाकर पूछना यहाँ कभी यजीद का दरबार लगता था, यहाँ खिलाफत हाउस हुआ करता था, यहाँ बड़ी इमारत थी, वो कहाँ है? मुझे पता है हमारे साथियों ने कहा कि लोग तुम्हें पकड़ करके ले जाएंगे और एक ऐसी जगह खड़ा कर देंगे जहां पर यजीद मरकर खत्म हुआ, उसकी कब्र महफूज नहीं, ले जाकर के तुम्हें ऐसी जगह खड़ा कर देंगे जहां सड़न की बदबू ऐसी आती है, दिमश्क वाले अपना पूरा गार्बेज, अपना कचरा जहां लाकर डम करते हैं, फेंकते हैं, जहां कुत्ते आज भी पेशाब करते होंगे, उस जगह पर यजीद के मुतालिक लोग बताते हैं यहां खत्म हो गया, यहां उसका दरबार खत्म हुआ। और मेरे अजीजों, अगर किस्मत साथ दे तो एक बार इराक के शहर उस करबला के मैदान में भी जाना, वहां जाकर के पूछना, सुना है यहां एक मैदान था और यहां पर कोई घर नहीं था, यहां पर कोई पानी का कोई इंतजाम नहीं था और रसूलुल्लाह के शहजादे कट कट करके गिरे थे, इस मैदान में उनके टुकड़े उड़ाए गए थे। लोग तुम पर हंसेंगे और कहेंगे यहां अब ना मैदान है, ना बेआबो गिया कोई मैदान है, सहरा है, बल्कि करबला का मैदान तो ऐसी घनी आबादी में तब्दील है कि उस आबादी के बीचों बीच एक अजीम किला नजर आता है जिसका गुंबद सोने से कलई किया हुआ, गुंबद के ऊपर लाल झंडा लहराता हुआ लोग ले जाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे जिसको तू कह रहा था 1000 टुकड़ों में बदल गए, यह उस शहंशाह का दरबार है। यहाँ लोग आज भी चिट्ठियों में अपनी हाजतें लिख लिख करके लाते हैं और रोज़े हुसैन पर डालकर जाते हैं, वो चिट्ठियों का अंबार देखो तो छत तक लग जाता है। पता ये चला यजीद के दरबार शाही में आज कोई अपनी हाजत लेकर नहीं जाता और कटे हुए सर के पास भी कयामत तक लोग अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। हुसैन मेरे बच्चे बिगड़ गए, हुसैन मेरी औलाद नहीं होती, हुसैन मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरा कारोबार नहीं चलता, हुसैन मेरे फलां बीमार है, हर घड़ी अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। यह मसला ये बात साबित कर देता है आज तक अगर रियाया अपनी हाजतें लेकर जा रही हैं तो किसी मुर्दा के पास नहीं, जिंदा शहंशाह आजम के पास ले जा रही हैं। इसीलिए फतह का नाम हमेशा हुसैन के नाम से जुड़ा हुआ है। सलाम उस तुर्बत हुसैन पर, मौला करीम आखिरी सांस तक हमें हुसैन आजम के गुलामों में शुमार फरमाए। मेरे अजीजों, कसम देता हूं तुम्हें रब्बे जुल जलाल की, और वास्ता देता हूं मेरे मुस्तफा का, और वास्ता देता हूं शहीदान करबला का, जिंदगी में चाहे कोई करोड़ों की दौलत लेकर के आए और एक तरफ हुसैन आजम की कुर्बानियां, तो तुम इस दौलत को ठोकर मार देना और कहना मेरे जिस्म के छीतरे उड़ जाएं, लेकिन मैं हुसैन का मिशन छोड़कर तेरी दौलत का कुत्ता नहीं बन सकता। इस अहद पर आज कायम रहो। दुनिया आज खरीदने के लिए आएगी तुम्हारे पास, आज खरीदो फरोख्त जैसे पूरी पूरी पार्टियां बिक जाती हैं, घोड़े नहीं अस्तबल खरीदे जाते हैं, इस तरह तुम्हारी भी खरीदारी होने वाली है। लोग खरीद करके तुम्हें अपना वजीर बना लेंगे, अपना कुत्ता बनाकर घुमाएंगे। हमने देखा है, अरे बाज़ाब्ता आरएसएस जमात में मुसलमानों की शमूलियत है, एक पूरा मंच कायम किया गया, क्यों? तुम्हारे दरमियान फूट डालने के लिए और ये बताने के लिए कि हम तो अमन के मसीहा हैं, हम तो अमन की चाहने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना दीन बेच दिया है। और ये मीडिया के दज्जालों के इन कोठों पर जो जाकर दाढ़ी टोपी वाले बैठते हैं या इस्लाम पर उंगलियां उठा करके हमले करते हैं, आप क्या समझते हैं ये नाम के मुसलमान हैं? इन्होंने तो कब का अपना दीन बेच दिया है। ये चंद सिक्कों पर बिकने वाले, अभी अभी 2 साल कबल लखनऊ का एक राफजी कुत्ता जो हकीकत में शिया कहता रहा अपने आप को, हुसैन आजम का नाम लेने वाला। हैरत की बात होती है, हुसैन का नाम लेवा कभी गैर के हाथ में हाथ दे, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। लेकिन उस कुत्ते को हमने बदलते हुए देखा, कुरान पर हमला करते हुए देखा, एक छोटी किताब लिख करके लाया कि मैं मोहम्मद की हकीकत बताता हूं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उसमें रसूलुल्लाह के अखलाक हसना पर हमले, तीखे हमले किए और कुरान के मुतालिक एक नया कुरान बनाकर लाया, 26 आयतें निकालकर कहा मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ये पुराना कुरान इस पर बैन लगाओ, मेरा नया कुरान जारी किया जाए। कौन है? एक राफजी कुत्ता पाला हुआ, यही हुकूमत वक्त का पाला हुआ कुत्ता था। और फिर हद ये हो गई कि बाद में बिल्ली थैले से बाहर आई, हकीकत क्या है वो पता चली गया, नाम भी बदल लिया, धर्म भी छोड़ दिया, घर बार छोड़ करके
और फिर साधु संतों की तरह रहने की कोशिश। कहा मैंने तो देखा है कुछ नहीं, उनका फुजला उनकी गलाजत चाटने के लिए 6 महीने इधर उधर घूमा, लेकिन मेरे रब का फरमान सच्चा है, ये हरगिज तुमसे कभी राजी नहीं हो सकते। याद रखना, तुम अगर छोड़कर उनको राजी रखने के लिए बदलना चाहते हो, हरगिज राजी नहीं होंगे। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे नबी के कदमों में है, तुम्हारी इज्जत रसूलुल्लाह के घर वालों में है। इज्जत ढूंढने के लिए वो तो ऐसी ही हैं बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्तों की तरह, गाड़ी आगे गुजर जाएगी, कुत्ता अकेला रह जाएगा, कुछ होता नहीं। इनकी हैसियत इतनी है, खत्म हो जाती है, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं। अगर तुम इनकी हमनवाई के लिए अपने साथ अपने दीन के साथ कोई सौदेबाजी करते हो, याद रखो जिल्लत और खारी तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगी। मैं जिस वसीम राफजी कुत्ते के मुतालिक कह रहा हूं, हमने अब सुना है उसको वहां से भी लात मार करके भगा दिया गया। कब वो कबूल करेंगे? अरे अपनी छोटी कास्ट के लोगों को वो नहीं कबूल करते तो एक दूसरा धर्म बदल के आए हुए आदमी को कब तक? तुम्हें तो सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए और मुसलमानों को वरगलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बस इतना ही है। इस्तेमाल हो गया 6 महीने तक, लेकिन ये दज्जाली मीडिया ने देखा मुसलमानों पर कुछ असर नहीं होता, इसको बदल करके हमने देख लिया। अरे जमात तो जमात, हमारे 8 साल के बच्चे पर भी फर्क नहीं आएगा। जो हकीकी ईमान वाला है उसके लिए ये सब हालात डगमगाने के लिए नहीं आते। क्या हुआ? अब वीडियो बना बना करके रिक्वेस्ट करता है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मेरी जान की हिफाजत करें, मैं कत्ल हो सकता हूं, मैं मारा जा सकता हूं। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अब इस तरह बेयारो मददगार घूमता रहा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? सिर्फ हुसैन का नाम लेने से काम नहीं है, उनके मिशन पर कायम रहना जरूरी है। जैसी भी ताकतें आए, मैं हमेशा ये कहता हूं जिंदगी वैसी भी जाने वाली है, मरना तो वैसी भी है। तलवे चाट कर क्यों मरे? अल्लाह का दीन बुलंद करके मरेंगे, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर मरेंगे। मरना ही है। हुसैन का पैगाम यही है, ए नौजवानों इसी अज़्म पर कायम रहो, जो होगा देखा जाएगा। मेरा रब कुरान में फरमाता है कान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। इंशाअल्लाह मदद आएगी, मदद आएगी। आज थोड़ा आप इम्तिहान दे दें, बच्चे फल खाएंगे इंशाअल्लाह। आज कुरान पर हमला हो तो कुरान को उठा लो, कुरान पढ़ना सीखो, अपने बच्चों को पढ़ाना सिखाओ। स्कूल जाने पर जितनी सख्तियां करते हो, ना जाने पर उतनी सख्तियां तुम्हारे बच्चों के मदरसा ना जाने पर भी हो कि बेटा सबसे पहले नंबर पर अल्लाह का कलाम है, कुरान पढ़ ले, बाद में दुनिया अल्लाह सदके में अता करेगा। मुसलमानों तुम्हारे घर में यह रिवाज आ जाए, आप अपने बच्चों को, किसी एक बच्चे को भी, आज का ये मेरा पैगाम है खुसूसी, मैं ये चाहता हूं कि एक घर का बच्चा भी जाहिल रहने ना पाए, कुरान से गाफिल रहने ना पाए। इतना तो हो कि कल कुरान उठाओ कयामत के दिन तो कुरान तुम्हारी सिफारिश करे, ए मौला ये मुझे पढ़ता था। हदीस में है जो सूरे मुल्क पढ़ता है ना तबारक, कयामत के दिन ये सूरे अल्लाह से झगड़ा करेगी। लफ्ज झगड़े का है, ए मौला ये पढ़ने वाले की अगर तू बख्शिश नहीं करेगा तो मुझे अपने कलाम से निकाल दे। रब ताला सूरे मुल्क तबारक के इस मुकद्दमे को सुनकर फरमाएगा तुझको पढ़ने वाले की मैंने बख्शिश कर दी, जा तू उसे जन्नत में ले जा। मरने के बाद ये सूरे तबारक कुरान की सूरे है, जो पढ़ता था ना मरने के बाद कब्र में जाता है, रिवायत में मौजूद है, तुम तो सब दफन करके जा चुके होंगे, ये सूरे मुल्क तबारक अल्लाह के पास जाएगी और अपने इस पढ़ने वाले की बख्शिश के लिए झगड़ती रहेगी। अल्लाह जब कहेगा माफ कर दिया जा, ये सूरे मुल्क जन्नत में जाती है, तकिया लेती है, बिछोना लेती है, हवा का इंतजाम करती है और वापस सूरे मुल्क कब्र में आती है और आकर के उस मैयत से कहती है देख मैंने तेरी सिफारिश की, अल्लाह मान गया और मैंने तेरे लिए जन्नत से तकिया भी लाई और मैं तेरे लिए बिछोना लाई, कहीं मेरे आने में देर तो नहीं हुई। मैयत से सूरे मुल्क ये कहती है जो कब्र में हमारे लिए साथ दे वो कुरान है, आज उठाओ कुरान मेरे अजीजों। जालिम कुत्ते अगर कुरान को जला रहे हैं तो उसका जवाब यह है कि हर बच्चा कुरान उठाए। हमारे खानदान में यह आज़म करो एक बच्चा तो कम से कम हाफिज कुरान होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
آپ یہ عزم کرو, کالج پڑھاؤ, یونیورسٹی پڑھاؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, کیا فرق پڑتا ہے حافظ قرآن انجینئر بن جائے؟ کیا فرق پڑتا ہے تمہیں ڈاکٹر بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو؟ آپ دنیا ضرور پڑھائیں لیکن بچوں کو بچپن سے حافظ قرآن بھی بنائیں. کل کو اتنا تو سامان ہوگا, ہم مر جائیں تو ہماری قبر پر یہ قرآن پڑھے گا, اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. اللہ کریم حسین اعظم کے اس پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.